बच्चों नमस्ते। कैसे हैं आप सब? या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th कर रहे हैं। नंबर सिस्टम की है ये। और इससे पहले हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 भी करके दी है। अगर आपका कोई भाई बहन कंपटीशन की टेस्ट की तैयारी कर रहा हो तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हैं, वहां से देख के आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, आप अगर जीके में इंटरेस्टेड हैं तो जीके की शॉर्ट्स बने हुए हैं, आप वहां से विटामिन वगैरह और भिन्न प्रकार के रोगों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए हम अपना विषय प्रारंभ करते हैं। आइए हम अपना विषय प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में दर्शाइए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ये आपको 10th में भी काम आएंगे, इसलिए आपने उसको ध्यान से करना है। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। किस प्रकार का ये दशमलव प्रसार है। देखिए, हमारे पास पहले में दिया हुआ है इन्होंने 36/100। दोस्तों, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना तो बहुत आसानी से आता होगा। देखिए, 6 के लिए हमारे पास 0 होगी और इस 0 के लिए हमारे पास 3 हो गया, और 1 के लिए ऊपर डेसिमल जाएगा तो इसको हम लिख देंगे 0.36। अब कोई क्वेश्चन करे अगर ये 0 क्यों लगाई है। बच्चों, इस 0 का कोई महत्व नहीं है, बट अगर आप देखें तो इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा है। क्यों? अगर हम ऐसे 0.36 लिख देंगे तो अब पॉइंट कहीं है इस प्रकार से लिखा हो तो आपको दिखे ही ना। अगर इसके पहले 0 लिखी होगी तो ये पॉइंट ऑटोमेटिकली अपने आप समझ में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर 0.36 लिखते हैं। दोस्तों, कुछ लोग इसको 0.36 बोल देते हैं। वो बच्चे गलत बोलते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद के जो डिजिट होते हैं वो आपने अलग अलग बोलना होता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हो गया दोस्तों। उसके बाद देखिए, सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, 1/11। अब यहाँ पे हमने ये बताना था ये कैसा डेसिमल है। ये डेसिमल है शांत। ठीक है, शांत इंग्लिश में बोलते हैं इसको टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो पूरे पूरे भाग हो जाएं। ठीक है, ध्यान रहेगा। और उसके बाद आता है 1/11। 1/11 का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक को 11 से भाग करना। आप इसको इस प्रकार शो कर सकते हो। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये बताना जरूरी है आपको। इसको ऐसे लिखा जाता है 1/11। बच्चे इसमें भी अक्सर मैं देखता हूँ गलती क्या करते हैं, 11 को अंदर रख देंगे और ऊपर वाली संख्या से भाग कर देंगे। नहीं दोस्तों, तो ऊपर लिखी होती है अंश में, उसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना है, 11 से भाग करना है। अब इतना पता है 11 से एक भाग नहीं होता, तो ना जाने की जीरो लगाते हैं। जब भी ना जाने की जीरो लगाएं उसके बाद डेसिमल लिया जा सकता है। ऊपर भी लिया डेसिमल, नीचे भी लिया डेसिमल, और नीचे एक लगाया जीरो। अब दोस्तों, अब 10 भी छोटा है 11 से, 10 भी नहीं भाग होता, तो ना जाने की फिर हम जीरो लगाते हैं और एक जीरो और कैरी करते हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद हम अपनी मर्जी से बहुत सारी जीरो लगा सकते हैं। अब देखिए कहाँ जाएगा, 11 नम 99। ठीक है, इसको हम 100 मानेंगे और 100 में से 99 गए 1। अब आपने फिर एक जीरो ली, अब जीरो को नीचे कैरी किया। अब ये फिर भी भाग नहीं होता, ना जाने की फिर जीरो, फिर आपने एक और जीरो ली, फिर ये 100 बना और ये फिर 9 पे गया। दोस्तों, ये प्रोसेस चलता रहेगा क्योंकि हर बार आपके पास 99 आना है और नीचे आपके पास 1 बचना है। तो हम इसको क्या लिखते हैं दोस्तों, 1/11 बराबर है 0.0909 डैश डैश डैश। ये जो डॉट है दोस्तों, इस डॉट का मतलब होता है कि ये रुक नहीं रहा है, ये चलता जा रहा है भाग। और ऐसे भाग को हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/11 बराबर 0.09, इसके ऊपर बार, जो अक्षर रिपीट हो रहे हो उनके ऊपर हम बार लगा देते हैं। और ऐसी डेसिमल को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलते, सॉरी रिपीटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है ना। अभी आपको ये रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब भी समझाएंगे, ताकि आपको परिमेय और अपरिमेय का जैसे स्टार्टिंग में बताया था आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। और वैसे हम इनको अगर और अच्छी हिंदी में लिखना चाहें, जैसे आपकी किताब में इसको लिखते हैं अनवसानी
आवर्ती, अनवसानी आवर्ती। अब ये अशांत तो है, परंतु अशांत के साथ साथ क्या है ये रिपीटिंग भी है। ठीक है ना। इंग्लिश का वर्ड आपको यहाँ ज्यादा इजी लगेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। अनवसानी आवर्ती अशांत है, और आवर्ती अशांत है। ये कौन सा अशांत है? आवर्ती। अशांत भी दो प्रकार के होते हैं, आवर्ती और अनावर्ती। ठीक है ना। जो रिपीटिंग नहीं होंगे, नॉन रिपीटिंग होंगे। ठीक है। क्या बोल इसको जो अनवसानी है, इसको हम दूसरे नाम से अशांत बोलते हैं। ठीक है। आपको जो तीनों में से अक्षर अच्छा लगे, आप वो यहाँ यूज कर सकते हो, इसमें कोई कंपल्शन आपके लिए नहीं है। दोस्तों उसके बाद देखिए, अब नेक्स्ट में देखिए थर्ड क्वेश्चन में यहाँ लिखा है 4 सही 1/8। तो सबसे पहले दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करते हैं आप वो देखिए। जैसे 4 सही 1/8 लिखा है, 8 चौका 32, और ये इसके अंदर प्लस कर देना, यहाँ पे गुणा और ऊपर वाला प्लस करते हैं। ठीक है। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। क्या करते हैं, 8 चौका 32 जमा 1, तो कितना हो जाएगा, 33/8। मीनिंग वही है इसका कि आपने 33 को 8 से भाग करना है। क्या है, 8 चौका 32। यहाँ आपके पास एक बचेगा। अब आपने क्या करना, ऊपर से जीरो लेनी, डेसिमल ऊपर शिफ्ट कर दिया, ये आ गया जीरो। और 8 एकम 8, फिर बचा 2, एक जीरो और ली, यहाँ जीरो आ जाएगी। 8 दूनी 16, और ये 4, फिर आपने एक जीरो कैरी कर दी, ये कैरी कर दी, और 8 पंजे 40। तो आपको लिखना है 4 सही 1/8 का डेसिमल फॉर्म क्या है, 4.15। ठीक है। ये डेसिमल प्रसार कैसा है दोस्तों, शांत, टर्मिनेटिंग है ये। कैसा है ये, टर्मिनेटिंग। हमने साथ साथ डेसिमल का वो भी बताया ना क्वालिटी बतानी है, तो ये कौन सी बताई हमने आपको, टर्मिनेटिंग। थर्ड में देखिए, फोर्थ में देखिए 3/13। अब 3/13 है, मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको, तब मैं बार बार बता रहा हूँ, 3 को 13 से भाग करना है, और 3 को आपने अंदर लिखा और 13 से भाग किया। दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए। पापा के फ़ोन से, मम्मी के फ़ोन से, भैया के फ़ोन से आपका नुकसान तो कोई होगा ही नहीं। आपने यहाँ पे जीरो ली, अब आपने 13 का पहाड़ा जो है 30 तक पढ़ना है। ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे डेसिमल लगा के क्या आएगा आपका, 13 दूनी 26। यहाँ से बचा आपके पास 4, और जीरो आपने फिर एक और ली, यहाँ जीरो लगाई, 13 तिये 39। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि हमने इसको कब तक भाग करना है। क्या प्रश्न है, हमने इसको कब तक भाग करना है। तो दोस्तों तब तक भाग करना है जब तक या तो ये रिपीट होना शुरू ना हो जाए, या फिर ये पूरा पूरा भाग ना हो जाए। ठीक है। क्या ध्यान रखना है, कब तक भाग करना है, जब तक ये पूरा पूरा भाग ना हो जाए या रिपीट ना होना लग जाए। तो ना जाने की जीरो 10 13 से भाग नहीं होता, फिर एक जीरो और लेंगे हम, और ये आएगा 13 सत्ते 91, बच गए 9, फिर 90। ऊपर से जीरो उतारी ना हमने, 90 मैं पहले लिख दी थी, वो गलती है मेरी, ध्यान रखना है उसको, आपने इस प्रकार की गलती नहीं दोहरानी है। और 13 छिक 78, जो आपने अक्षर ऊपर इस्तेमाल किया है आपने उसको नीचे मेंशन करना है। ये आ गया 12, और इसको ऊपर लिख देता हूँ आपको नीचे बात। ये 12 आ गया, ऊपर से एक जीरो और ली हमने। ठीक है। और अब ये 9 पर चला जाएगा, 13 नम्मा 117, और अब ये 3 आ गया। अब देखो यहाँ पे भी 3 था और ये भी 3 आ गया। अब ये सारी डिजिट आपको रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। अब देखिए, जीरो, ये जीरो, और 13 दूनी फिर वही 26। आपने पूरी डिजिट देख लेनी, रिपीट हो रही नहीं हो रही, फिर एक जीरो और आपने कैरी करनी, ये 40 आ जाएगा, और 13 तिये 39, फिर बचा एक, ऊपर ली जीरो, आपने नीचे जीरो कैरी करनी, ना जाने की जीरो, फिर एक जीरो और ली, फिर आपने कितने पे भेजा इसको, 100 में, 13 सत्ते 91, ये आ गया 90, फिर ऊपर जीरो लेके आपने, और 13 छिक 78। ये प्रोसेस अब जारी रहेगा, और आप देख रहे हो कि हमारे पास क्या आ गया, 3/13 का क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ नीचे लिख देते हैं हम, 3/13 बराबर है 0.23076 9, और यही रिपीट हो रहा था, 23076 9।
अब आप इसको लिखने का स्टाइल क्या होता है, इसको डैश 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 करना है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, कैसे डेसिमल है ये अब देख कितने अक्षर रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर रिपीट हो रहे हैं, फिर सॉरी 6 डिजिट रिपीट हो रही है यहाँ पे, तो उनके ऊपर आपने बार का निशान लगा देना है। कैसे निशान लगा देना है, बार का निशान लगा देना है। कैसे डेसिमल है ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। कौन से हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, शांत और आवर्ती, अशांत सॉरी, अशांत और आवर्ती, ठीक है। और अगर दूसरा नाम लिखेंगे तो वो क्या लिखे होते हैं बुक में, वैसे वो अनवसानी आवर्ती बोलते हैं, पर अशांत ज्यादा बेटर शब्द लगता है मुझे, तो मैं दोनों ही लिख देता हूँ, अनवसानी आवर्ती, ठीक है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है इंग्लिश का वर्ड ज्यादा इजी है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है ना। ये हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट था दोस्तों। अब फिफ्थ पार्ट में देखिए उन्होंने लिखा है 2/11, 2/11 को हमने डेसिमल में शिफ्ट करना है, और इसका मतलब अभी भी समझाया है मैंने आपको, कैसे बताया था, 2 भाग का निशान 11, यानी कि हमने 2 को 11 से भाग करना है। अब देखिए ना जाने की जीरो, फिर हमने एक जीरो ले ली, और 11 एकम 11, बच गए 9, ठीक है। और उसके बाद हमने एक जीरो और ली, और 11 8 88। अब देखिए जो ऊपर पहले रकम थी वही 2 आ गया हमारे पास, तो ये रिपीट होता चला जाएगा, ये जीरो, 11 बच गए 9, फिर हमने एक जीरो कैरी कैरी करनी है, और 11 8 88, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/11 बराबर है 0.1818 एंड सो ऑन सो फॉर, यानी कि रेगुलर चलता रहेगा। इसको लिखते हैं 0.18 और 18 के ऊपर बार लगानी है, ठीक है। कैसा है ये डेसिमल, अशांत है, कैसा है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। मुझे लगता है कि अब आपको नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का पता लग गया होगा, अशांत आवर्ती का। अगले में देखिए 400 बटे में 400 या 329 को भाग करना है, तो आपने इससे डरना नहीं है बड़ी संख्या देख के, बस आपने क्या ध्यान रखना है, जिस संख्या पे भाग हो रहा हो उस जिस अंक का यूज कर रहे हैं उस संख्या के ऊपर भागफल लिखना है। अब देखिए 339 छोटा है, नहीं जाएगा, ना जाने की जीरो, जीरो लगाई तो डेसिमल लेना, यहाँ पे भी डेसिमल लिया, एक जीरो और ले ली, 8 चौका 32, ये आ जाएगा 3200, ठीक है। ऊपर से 90 बच गया, एक जीरो और ली, और फिर 4 दूनी 8, ये आ गया हमारे पास 800 दोस्तों। 900 में 800 गया, 100 बचे, फिर एक जीरो लेनी पड़ेगी, और फिर ये 2 पर गया, फिर 800 आ गया, फिर 1000 में से 800 गया, 200 बचा, एक जीरो हमने और कैरी की, और अब ये 5 पर पूरा पूरा भाग हो गया। तो ये डेसिमल कैसा हो गया, शांत, कैसा हो गया डेसिमल ये दोस्तों, 329/100 इज इक्वल टू 0.825। अब ना तो यहाँ डैश लगाना, ना आपने बार लगानी है, क्योंकि ये कैसा है, शांत है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। कौन सा डेसिमल है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, हमने यहाँ पर इतना ही बताना था, ठीक है। आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि डेसिमल में शांत और अशांत की क्या वैल्यू होती है। अब इसी से रिलेटेड है हमारा सेकंड क्वेश्चन, देखिए आप जानते हैं 1/7 इज इक्वल टू, ये 0 पॉइंट है यहाँ पे, 0.14287 के ऊपर बार है। वास्तव में लंबी भाग किए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे, ठीक है। तो हमने ये बताना है कैसे होंगे, देखिए 1/7, यहाँ सोल्यूशन हम कर लेते हैं। 1/7 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0.142857। मुझे लगता है यहाँ पर आपको डेसिमल विजिबल नहीं होगा, मैंने पेन से दोबारा लिखा है,
और इन्होंने लिखा है 2/7। मीन्स इसको अगर हम अलग अलग कर लें, 2 अलग कर लें और 1/7 अलग कर लें दोस्तों, तो आपने क्या करना, 2 और 1/7 की वैल्यू पुट कर देनी। 0.14287, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं और इसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास बार है। 7 दूनी 14 का 4 अस्सी लगा एक, 5 दूनी 10 और एक 11 का 1 अस्सी लगा एक, 8 दूनी 16 और एक 17 का 7 अस्सी लगा एक, 2 दूनी 4 और एक 5 और 14 दूनी 28। ये हमारे पास 2/7 की वैल्यू आ जाएगी। तो आप भाग करके देखोगे तब भी यही आएगा। ये इसका यहाँ पर ए पोर्शन था। अगर हम इसका बी पोर्शन निकालना चाहें तो 3/7 है। देखिए दोस्तों, और 3/7 का फिर मीनिंग क्या है, 3 गुना 1/7 और 3 गुना 0.14287 और 5 इनके ऊपर बार। मल्टीप्लाई कीजिए। 7 या 21 का 1 लगा 2, 5 या 15 और 2 17, 7 ऐसे लगाएगा, 8 दूनी 24, 8 या 24 और एक 25 का 5 ऐसे लगा 2, 6 और 2 8, 14 तिये 42। ये हमारे पास आ जाएगा 0.428571। ठीक है। इसी तरह उसने 6 तक के पूछे हैं तो 4/7 कर लेंगे। 4 गुना 1/7 दोस्तों, तो 4 इंटू 0.1428571। नाउ मल्टीप्लाइड बाय 7। 7 चौका 28 का 8 लगा 2, 20 और 2 22 का 2 से लगा 2, 8 चौका 32 और 2 34 का 4 से लगा 3, 8 और 3 11 का 1 हंसी लगा 1, 14 चौके 56 और 1 57। दोस्तों ये देखो पहाड़े तो आपको आने चाहिए तभी आप अच्छे से मल्टीप्लाई कर पाओगे। ये हमारे पास 4/7 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं डी पोर्शन में क्या है हमारे पास, 5/7, यानी कि 5 इंटू 1/7। दोस्तों 5 इंटू 0.14287, लाइन उसके ऊपर लगाइए, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको। 5 7 35 का 5 चलेगा 3, 5 5 25 और 3 28 का 8 से लेगा 2, 8 5 40 और 2 42 का 2 से लेगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 से लेगा 1, 14 5 70 और 1 71। ये आ गया जीरो, ये आ गया डेसिमल और इसके ऊपर हमने यहाँ पर बार लगा दी। और उसके बाद देखिए ये है हमारे पास 6/7। व्हाट डज इट मीन, 6 इंटू 1/7 देन 6 इंटू 0.14287। ठीक है दोस्तों, आप इसको मल्टीप्लाई तो आसानी से कर सकते होंगे ना। 6 7 42 का 2 से लेगा 4, 5 6 का 30 और 4 34 का 4 से लेगा 3, 8 6 का 48 और 3 51 का 1 से लेगा 5 और 6 दूनी 12 और 5 17 का 7 ऐसे लेगा 1, 14 6 84 और 1 85। और ये आ गया 0 अब आपके पास ये इस प्रकार का वैल्यू, सब वैल्यूज आ जाए। तो हमने आपको बिना भाग किए, जैसे 1/7 की हमें वैल्यू पता थी तो हमने 2/7 3/7 4/7 और 5/7 निकालने यहाँ पर बताए हैं। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। थर्ड में देखते हैं, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ 3 सम दिए हुए हैं। ऐसे सम में हम क्या करते हैं, देखिए लेट, इसको x मान लेते हैं, 0.6 बार। इसका मीनिंग क्या सीखा था हमने, इसका मीनिंग हमने सीखा था 6 जो है वो रिपीटेड। हमने इसका मीनिंग सीखा था कि स्पीड 6 एक जिसकी जितने के ऊपर बार हो वो रिपीटेड टर्म है, इसको हम बार बार लिख सकते हैं। डैश का मतलब है ये रिपीट हो रही है, बार बार आएगी। और हमने इसमें क्या करना होता है, जितने अंकों के ऊपर बार होती है उतनी जीरोओं वाले 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ एक अक्षर के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। मल्टीप्लाइंग, क्वेश्चन 1 दे देते हैं इसको, 1 बाय 10 बोथ साइड्स, यानी कि समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर। जब दोस्तों हम समीकरण 1 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाए, बराबर 6.666। अब कई बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न आएगा, ऊपर भी 3 6 थे यहाँ भी 3,
दोस्तों इस डैश का मतलब है हम इसके पीछे जितने मर्जी 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना, अब समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 सॉरी इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ये मैं भी लिख देता हूँ, समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर, जब 2 में से घटाएंगे क्या आ जाएगा, देखिए 10x माइनस एक्स, इस टर्म को इसमें से घटाना है, और 6.6666 डैश माइनस, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं 0.6666, मतलब कहने का ये 6 बच जाएगा। ये डेसिमल के बाद की दोनों टर्म जो है यहाँ से खत्म हो जाएंगी, इसको मैं यहाँ से केवल 6 ही लिख के दिखा देता हूँ तो ज़्यादा इजी। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 9x बराबर 6। ठीक है, क्या आ गया, 9x बराबर 6, और 9x 6 के बराबर आ गया, देन x इज इक्वल टू 6/9, और इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3। तो यानी कि हमें क्या पता लग गया, 0.6 बार का मतलब होता है 2/3। अगर आपने 2/3 को भाग करके देखेंगे तो आपके पास 6 जो है वो रिपीटेडली 6 आएगा, 0.66666 ऐसे ही आता चला जाएगा। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट है एक, और सेकंड पार्ट में दिया है 0.47, और यहाँ 7 के ऊपर बार है, केवल के ऊपर बार है, 7 पर बार है, तो यहाँ फिर क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.47। अब 7 को मैं रिपीटेडली लिख सकता हूँ, इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। ठीक है, अब आपने पहले क्या करना है, उतने जीरो वाले 1 से मल्टीप्लाई करना है जिनके ऊपर बार नहीं है। अब आप देखिए 4 के ऊपर बार नहीं है तो पहले आपने 10 से मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ हर बार मैं नहीं लिख पाऊंगा, मैं लिख देता हूँ 10x इज इक्वल टू 4.777, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय 10। ठीक है, हमने क्या करा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, उसके बाद क्या करना आपने, अब देखिए जो जो लेटर रिपीट हो रहा, जो अंक रिपीट हो रहा, कितने अंक रिपीट हो रहे, एक, तो इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई करना, क्या आ जाएगा 100, और आ जाएगा 47.777। आप सिमिलरिटी देख रहे हो कि डेसिमल के बाद की टर्म सेम आएंगी ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10, 10 से गुणा करने पर। अब देखिए हमने क्या करना, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फ्रॉम 3, समीकरण 2 को 3 में से घटाने पर। अब देखिए आप अपने आप देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैं हटा दूंगा, मैंने बॉक्स वैसे ही बनाया, 100x में से 10x गए, कितना बचेगा दोस्तों, 90x। और ये डेसिमल के बाद की जो टर्म है ये तो अपने आप खत्म हो जाएगी, और 47 में से 4 गया 43, और x विल बी इक्वल टू 43/90। इट मीन्स क्या पता लगा हमें, 0.47 को अगर हमने फ्रैक्शन में लिखना हो 43/90। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये सम। ये पेपर में आता ही आते हैं क्वेश्चन, कोई सा बोर्ड हो, कैसी पेपर हो, आपके चाहे हाउस एग्जाम हो तो एग्जामिनर जो है टीचर इस क्वेश्चन को अक्सर देते हैं। नेक्स्ट में देखिए, x इज इक्वल टू 0.001, अब तीनों के ऊपर लाइन है, मीन्स x इज इक्वल टू 0.001 एंड डैश 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 एंड सो ऑन सो फोर। अब 3 अंकों के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 अंकों वाला 1, यानी कि 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पहले आ जाएगा, 001 एंड सो ऑन, और ऑन मल्टीप्लाइंग लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय
1000। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी मेरे पास, ये इक्वेशन सेकंड होगी। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम, यानी कि समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर। अब देखिए 1000 में से 1 गया, क्या बचेगा? 999 एक्स। ये सारा जो है डेसिमल के बाद का तो हमेशा खत्म हो ही जाएगा। अब डेसिमल से पहले पहले का देखना, 1 में से 0 गई 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1/999 मीन्स 0.001 के ऊपर बार को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/999 जो है हमारे पास आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको बिल्कुल अच्छे से करके आओगे पेपर में। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 0.9999 डैश डैश ये शो कर रहा है, रिपीटेडली चल रहा है ये, को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। हम इसको ऐसे ही P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना प्रारंभ करते हैं। जैसे 0 पॉइंट, तो मैं x सपोज कर लेता हूँ 99999 and so on so forth means x is equal to 0.99 पर बार। अगर हमने इसकी बार खत्म करनी हो तो हम क्या करते हैं, देखिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 9 पॉइंट पर बार। ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको। अब इसको जैसे हमने घटाना सिखाया था, आज इसको लिख देता हूँ ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई करने पर ही आया था। नाउ सब्ट्रैक्टिंग ये इक्वेशन 1 होगी, ये 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर 10 में से 1 गया 9, और ये 9 आ जाएगा क्योंकि ये लास्ट का तो हट ही जाएगा ना डेसिमल के बाद का। और x इज इक्वल टू 9/9 इक्वल टू 1। दोस्तों इसका मीनिंग आपने यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि 0.9 बार इक्वल टू 1 होता है, पर लगभग लगभग 1 आता है। ठीक है ना, क्या ध्यान रखना, ये लगभग लगभग 1 आता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 0.9 के ऊपर बार जो है वो 1 के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer। आपने डिवीजन को करके दिखाना है। 1/17 है तो 1 को 17 से डिवाइड किया, देखिए ये नहीं जाता तो ना जाने की 0। अब 10 भी नहीं जाता, डेसिमल लिया तो फिर ना जाने की 0, फिर आपने एक डेसिमल और लिया तो कितने पे गया? 5 पे। 17×5 = 85। देखो भाग करना दोस्तों आपको आना चाहिए। आपके पास 15 बचेगा, ना जाने की, फिर 0 आई, और 17×8 = 136। ठीक है, और फिर आपके पास बचेगा 14, फिर आपने एक 0 लेनी, फिर एक 0 ली, फिर 8 पे गया ये, और फिर 17×8 = 136, फिर 4 बचा, फिर आकर आपने 0 ली, फिर एक 0 आई नीचे, और 17×2 = 34। तो मैं फिर 6 बचा, यहाँ लिख लेता हूँ ऊपर। डिवीजन लंबा जाने की उम्मीद है मुझे ये। और फिर आपने फिर एक 0 कैरी करनी है, और फिर हमारे पास कितना आ जाएगा? 60, 17×3 = 51। जो आपने 0 इस्तेमाल करी हो उस 0 के पर ही आपने अंक को लिखना है। ये आ गया हमारे पास 90, और फिर हमारे पास कितना जाएगा? 17×5 = 85। एक पर देख के आपने नहीं सोचना है, कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने 0 लिया, यहाँ से 0 लिया, 50 आ गया हमारे पास, और 50 जो है हमारे पास फिर 17×2 = 34 पर ये भाग हुआ। फिर हमारे पास 16 बचा, हमने फिर एक 0 कैरी की, अब बन गया ये 160। 160 में फिर कितने पे गया है? लगभग 9 पे चला जाएगा। 17×9 = 153। फिर कितना बचा? 7। यहाँ दोबारा लिखना पड़ेगा, लंबी भाग है ये एक 0 और आई है। ठीक है, फिर 70 के अब कितने हो गए? 17×4 = 68। ये भाग करते जाना है जब तक रिपीट ना हो, आपको मैंने पहले ही बताया था। 17×4 = 68। 68 के बाद कितना बचेगा? 2।
आपने एक जीरो और कैरी करनी, ये बन गया 20, 17 एकम 17, फिर बचे 3, फिर आपने एक जीरो और ली, यहाँ 30 बन गया, और 30 फिर एक पर गया, 17 एकम 17, फिर बच गया हमारे पास 13, फिर आपने एक जीरो और ली, फिर 17 सत्ता 119। ठीक है, ये भाग चलती रहेगी दोस्तों। फिर आया नीचे 11, फिर आपने एक जीरो और ली, ये बन गया 110, और 110 फिर गया 6 पर, 17 छिक्का 102। बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है ये। फिर उसके बाद बचा 8, ये आ गया आपके पास 80। देखिए भाग कहाँ जा रही है ये। और फिर दोबारा हमारे पास आए 17 चौके 68, फिर बचा 12, और फिर 17 सत्ता 119, फिर बचा 1। अब आप क्या देख रहे हो कि इसमें अब यहाँ पर रिपीटेड टर्म्स जो है कहाँ पर आनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे एक बचा, एक के बाद फिर आपके पास वही रिपीट शुरू। तो इसका मतलब हम नीचे लिख के दिखाते हैं आपको क्या बन गया ये। 1/17 को भाग करने से क्या है आपका 0.05, ठीक है, 882359411767। अब आपको बच्चों क्या ध्यान आना चाहिए कि यहाँ पर 1 आया और यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 था, तब ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कितने आगे मैक्सिमम डिजिट्स कितने होंगे 16। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मैक्सिमम डिजिट कितने आगे 16। वेरी इंटरेस्टिंग, ये आपको वैसे ही डिवाइड करके और आपको 16 टर्म निकालने के लिए भी एग्जामिनर कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने बोला है कि P अपॉन क्यू के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, और P अपॉन क्यू एक पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि P क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अब इन्होंने क्या बोला, P अपॉन क्यू के फॉर्म में परिमेय संख्याएं बहुत सारी ले सकते हैं हम, 1/2, 1/3, सारी परिमेय संख्याएं हैं। पर इन्होंने क्या बोला कि इनका आपस में कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, मतलब सॉरी, इनके जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो एक ही होना चाहिए। ठीक है, और कोई नहीं होना चाहिए। तो और जिसका शांत दशमलव निरूपण है, हाँ जी बिल्कुल, शांत दशमलव निरूपण किनका होता है, जिनके बटे में 2 या 5 हो, या 2 या 5 के भाजक हो। ठीक है, क्या बताया मैंने कि वो क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, या 2 या 5 का गुणनफल होना चाहिए। ठीक है, इन्हीं फॉर्म में होने चाहिए। 2 की पावर कितनी भी हो सकती है, 5 की पावर कितनी भी हो सकती है, वो हमारे पास जो है वो शांत दशमलव प्रसार बनेगा। नेक्स्ट में देखिए, उन्होंने कहा 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो वो टर्मिनेट हो रहे हो ना रिपीट हो रहे हो। देखिए जैसे 0.50 10100 100010000 डैश डैश डैश, ये फर्स्ट टर्म होगी। सेकंड संख्या में हम ऐसे लिख सकते हैं 0.01000100001000 डैश डैश डैश। और थर्ड में ऐसी कोई और लिख सकते हैं हम, 0.20100100001000 डैश डैश डैश। ये डैश डैश ये शो कर रहा है, ये रिपीटेडली चल रहा है। देखिए, ना तो ये रिपीट हो रहे हैं ना ये रुक रहे हैं, तो ऐसे को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिक्रूटिंग बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती यानी कि अशांत है और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। दोस्तों ऐसे डेसिमल को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ये आपको काम आएगा, 10th में भी काम आएगा और यहाँ पे भी काम आएगा। ये इरेशनल नंबर होते हैं, आपने इनको भूलना। कैसे नंबर होते हैं ये, इरेशनल पूछा नहीं है इन्होंने, मैं आपको ये एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट पे देखिए, परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है। 3 परिमेय संख्याएं निकालने के बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं, जैसे हमने 8th में किया हुआ है वैसे भी कर सकते हैं। 3 अपरिमेय संख्याएं, सॉरी अपरिमेय, हम क्या करते हैं, इसको 5/7 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब डेसिमल में कन्वर्ट करने का 0 और 5 सत्ता 35, बच के 50, और ये आ जाएगा 51, 1 7 सत्ती 49, 1। ठीक है, आप इसको भाग करके देख सकते हैं, अंदाजन ये आएगा। और 9/11 को अगर हम भाग करेंगे तो आएगा 11 एकम 11, नहीं जाएगा 11 8 88, बच गया 2,
30 और 11 एकम 11, लगभग ये आएगा। अब इनके बीच की संख्याएं क्या है देखिए, इससे ऊपर मैंने लेके दिखाई थी आपको, आप यहाँ ले सकते हो 0.7, इसके 1 के बाद कुछ भी ले लो, 1 0 1 0 0 1 0 0 0। अब ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, इनके बीच में भी हैं क्योंकि इसके बाद आ रही है ना, दोनों के बीच में होनी चाहिए। और इसके बाद लिख लिखो 0.7 5 0 1 0 0 1 0 0 0, ये सब डैश डैश डैश। और तीसरी कोई और ले लो, इससे पहले की ले लेता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर है 7 9 वाली ले लेता हूँ, 0 1 0 0 1 0 0 0, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं इनके बीच की। हमने 8वीं क्लास में बीच की परिमेय संख्याएं निकालनी सीखी थी, ये हमने आपको अपरिमेय संख्याएं निकालनी बताई हैं। अगर हम 7th क्वेश्चन में आपको अपरिमेय की बात ना बताते तो इस क्वेश्चन में हमें दोबारा बतानी पड़ती, इसलिए वहां पे बतानी जरूरी थी। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब देखिए, निम्नलिखित को हमने परिमेय और कौन से अपरिमेय इसके फॉर्म में बताना है, रैशनल और इरेशनल में बताना है। जो अंडर रूट वाली संख्याएं जिनका कंप्लीट वर्गमूल नहीं निकलता, वो सब संख्याएं अपरिमेय होती हैं, इरेशनल नंबर होती हैं। क्या होती हैं वो? अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। ठीक है। और जिनका अंडर रूट निकल जाता है, इसका अंडर रूट 15 आ जाएगा, तो इसका अंडर रूट 15 आ जाएगा, तो ये परिमेय संख्या है। कैसी है ये? परिमेय है, ये रैशनल नंबर है। ठीक है। ये पूरी पूरी भाग हो रही है क्योंकि ना तो इसके ऊपर बार है ना इसके पीछे डैश हैगी, तो ये भी कैसी है? परिमेय है। ठीक है, ऐसी संख्याओं को भी हम रैशनल नंबर बोलते हैं। अब देखिए, इसके पीछे डैश तो है परंतु ये रिपीट हो रहा है, 784 7 8, ये 4 8 7 रिपीट हो रहा है। मीन्स इसको हम 7.478 के ऊपर बार की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी कैसी संख्या होगी? परिमेय, रैशनल नंबर होगी ये भी। कैसी संख्या होगी ये भी? रैशनल नंबर होगी। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, ना तो ये रिपीट हो रही है ना ये रुक रही है, तो ऐसी परिमेय, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर। ध्यान रहेगा, ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं हम? इरेशनल नंबर। दोस्तों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।